कि हम बिना कुंडली से भी जान सकते हैं कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले जो व्यक्ति का शनि खराब होगा उसकी सबसे पहले कॉमन जो प्रॉब्लम होगी आलस्य की होगी। वो व्यक्ति बहुत ही आलसी होगा। जिनका शनि खराब उनके पैरों में दर्द रहेगा। शनि अगर आपको शूट कर गया तो आपको देता ही देता है, फिर कभी लेता नहीं है शनि। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर विकास मित्तल जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विकास जी, कुंडली में कई ग्रह होते हैं जिनमें से एक ग्रह है शनि, और कैसे पता चलता है बिना कुंडली के भी क्या हम पता कर सकते हैं कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है? बिल्कुल मतलब मैम कि हम बिना कुंडली से भी जान सकते हैं कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है, क्योंकि हर एक के पास कई बार डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती या पता नहीं होता एग्जैक्टली, तो उनको कैसे पता चले कि उनका कुंडली में शनि कैसा है। तो हम कुछ उसके सिम्टम्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपका शनि आपको अच्छा प्रभाव दे रहा है या नहीं दे रहा। सबसे पहले जो व्यक्ति का शनि खराब होगा उसकी सबसे पहले कॉमन जो प्रॉब्लम होगी आलस्य की होगी। वो व्यक्ति बहुत ही आलसी होगा, उसकी सुबह जल्दी नहीं उठेगा, वो काम भी बड़ा लेजीनेस करेगा। हम ऐसे व्यक्ति को ऐसा भी बोल सकते हैं तुम अपना ग्लास उठा के भी नहीं रख सकते कहीं भी, तो आलसी बना भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आता है। और आप देखें जिनका शनि उनको प्रभाव ज़्यादा, वो आपको निद्रा काफ़ी लेते हैं, वो सोते काफ़ी है वो लोग और देर से उठते हैं। जैसे हम वैसे जो हमने ग्रंथों में लिखा है कि आप सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए या उसके आसपास। जिनका शनि खराब होगा आप देखोगे 8 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, उनका आपको मोस्टली शनि ही खराब मिलेगा। और शनि की जो हम बात करते हैं, शनि का जो अधिकार पैरों में है, पैर जो अपने वो शनि के कार्य के क्षेत्र में आता है। जो जिनका शनि खराब उनके पैरों में दर्द रहेगा, पैरों में दिक्कत आएगी, या उसके कोई शनि की दशा मदशा आने वाली है तब भी उनके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है, ज्वाइंट जितने भी हम ज्वाइंट्स हैं बॉडी के अंदर, ये सारे शनि के अधीन आते हैं, शनि इनका कारक है। तो अगर शनि बुरा है तो ज्वाइंट्स के अंदर दिक्कत आएगी, उसमें पेन रहेगा, धीमे धीमे पेन आता ही रहेगा, बिना मतलब का पेन रहेगा। और बॉडी के अंदर सबसे मेन पार्ट है रीढ़ की, जो हम बात करते हैं हड्डी की बात करते हैं, ये मेन पार्ट है। उसका जो नीचे वाला ज्वाइंट है, तो अक्सर वहाँ पे भी हमने पेन देखा गया शनि के खराब होने की वजह से। और शनि को नसों का भी अधिकार दिया गया है, नर्वस सिस्टम का भी। वैसे हम बुध को भी लेते हैं और लेते हैं, पर शनि का भी कहीं ना कहीं अधिकार है। अगर आपका शनि खराब है तो आपके नर्वस सिस्टम में भी आपको दिक्कत देगी। और एक कॉमन लक्षण आपको, सिम्टम आपको पता चलेगा कि HP, व्यक्ति का खून नहीं बढ़ रहा। अब खून के अंदर बोलते हैं HP मतलब कुमड़ा का हीमोग्लोबिन, आयरन उसके अंदर होता है। आयरन मतलब लोहा, लोहा क्या, शनि, शनि उसका मेन कारक है। जो अगर आप शनि आपका खराब तो आयरन नहीं बनेगा, जिससे आपका खून नहीं बनेगा, खून में कमी रहेगी। एक मेन फैक्टर इसका भी है, जिसका शनि आपको अच्छा प्रभाव नहीं था तो उसका खून में कमी आपको देखने को मिलेगी। और आप देखें कि अगर हम पेट को अपने जो 2 हिस्सों में, नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, जो नाभि के नीचे वाला पार्ट है वो भी शनि के अधीन आता है। तो उसमें भी जैसे किडनी वगैरह आती है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। और जो कैंसर है ये भी कहीं ना कहीं शनि किसी न किसी ग्रह को प्रभावित, जैसे राहु केतु शनि के साथ प्रभावित कर रहे होते हैं तो कैंसर आता है। और जो शनि की बीमारी है वो धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आती। और क्योंकि कैंसर भी आपको बॉडी के अंदर धीरे धीरे पनपता है, तो शनि, क्योंकि शनि एक स्लो ग्रह है, स्लो मूविंग ग्रह है, शनि को कुंडली का पूरा चक्कर काटने में 30 साल लग जाते हैं। इसलिए तभी हम बोलते हैं जो शनि के रिजल्ट है या अच्छे या बुरे, वो आपको धीरे धीरे मिलते हैं, एकदम से नहीं मिलते। और शनि खराब होने का, जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है या आपकी दुकान है, उसके अंदर आपके जो सेवादार है, जो वर्कर्स है, जो नौकर है, वो नहीं टिकते, क्योंकि शनि नौकरों का कारक है। उसके शनि के अधीन नौकर आते हैं, तो नौकर आपके टिकेंगे नहीं, आपको अच्छी लेबर नहीं मिलेगी, बार बार लेबर की दिक्कत आएगी, कभी कुछ जा रहा है कभी कोई आ रहा है, इस प्रकार की दिक्कतें आपको महसूस होती रहेंगी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के अंदर आपको दिक्कतें रहती रहेगी, या तो आप जॉब मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो टिकेगी नहीं, बार बार आप चेंज करते रहोगे। ये भी शनि के एक खराब होने की निशानी है। जब शनि खराब होता है तो क्या उपाय करने चाहिए शनि को ठीक करने के लिए? देखो मैम, शनि अगर आपका खराब है तो शनि के सबसे पहले उपाय जो मैं हमेशा ही बताता हूँ, अपनी नेचर चेंज करें, जो सबसे बड़ा उपाय है। नेचर चेंज का मतलब, अगर आपका आलस्य आ रहा है तो आलस्य को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आलसी रहेगा तो शनि के फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपका शनि अच्छा भी है तभी आलस्य शनि को खराब कर देगा, तो आलस्य एक तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के आसपास का उठना शुरू कर, दिनचर्या का शुरुआत कीजिए। अगर आपको जो आदत है 8-9 बजे उठने की, 10 बजे उठने की, ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर ये करते हो तो शनि आपको खराब फल देगा।
दूसरा, अगर आप मदिरा पान करते हो, शराब पीते हो, अगर आपको शनि लगता है कि नशे ने आपको सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो आपको मदिरा छोड़नी पड़ेगी। हाँ, शराब शनि का कारक है, मानते हैं, बट अगर शनि आपका ख़राब है, उसको आप इनहेल कर रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो शराब, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को भी ख़राब करेगा, बीमारी भी देगा, आपको दिक्कत भी देगा। एक चीज़ ये छोड़नी चाहिए। और अगर हम उपाय की बात करें तो सबसे बड़ा उपाय है हनुमान जी की आराधना। अगर आपके पास समय है तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर आप सुंदरकांड नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सुंदरकांड को करने के लिए 1.5-2 घंटे का वक्त चाहिए, तो आप छोटा जैसे बजरंग बाण है या संकट मोचन है, हनुमान चालीसा है, इनमें से कोई 2 पाठ आप रूटीन में कर सकते हैं। जो शनि की आपको जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें आपको कमी महसूस होनी दिखेगी। और आपने पिछले एपिसोड में आपने मुझसे पूछा था कि शनि के लोग अक्सर सरसों और माह की दाल का दान करते हैं मंदिर में शनिवार। वो भी एक काफ़ी अच्छा कारगर उपाय है। अगर आपके पास पाठ करने का समय नहीं है तो वो भी आप दान देके उसका उपाय कर सकते हैं। कहते हैं कि शनिवार को लोहा घर नहीं लाना चाहिए या लोहे का दान करना चाहिए, इससे शनि ठीक होता है, या लोहा जब घर लाते हैं तो कहते हैं शनि खराब होता है तो लोहा घर आता है। क्या ये सही है? कई मिथ चलते हैं समाज में, उनके बारे में बताएं। मतलब मैडम, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर आप ही दे दिया कि ये मिथ है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपका शनि आपको खराब फल दे रहा है तो हम ज़्यादातर बोलते हैं कि शनिवार को लोहे का मत खरीदें, लोहे की चीज़ मत परचेज करें। अगर आपका शनि अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो कई विद्वान ज्योतिषाचार्य मंगलवार वाले दिन भी शनि को जो लोहा खरीदने को मना करते हैं। ये आपका वहम है, मिथ है। अगर आपको शनि आपका अच्छा है तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शनि अगर अच्छा है तो आप अक्सर सुना होगा कि लोहे का काम, तेल का काम हर एक को सूट नहीं करता। जिसको सूट करते उसको वारे न्यारे कर देता है। क्यों? वो शनि है। शनि अगर आपको सूट कर गया तो आपको देता ही देता है, फिर कभी लेता नहीं है शनि। वो बात अलग है, शनि देता देर में है, वो पक्का देता है। फिर तो जैसे लोहा नहीं घर में लाते हैं शनिवार को, वैसे तेल भी नहीं लाना चाहिए, माह की दाल भी नहीं लानी चाहिए। मतलब अक्सर आपने देखा कि लोगों की शनिवार को माह की दाल ही बनती है, तो उस टाइम तो वहम नहीं करते। ये एक मिथ है, ऐसा वहम नहीं करना चाहिए। अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका शनि अच्छा है तो उल्टा लेना चाहिए। क्या कोई नग धारण करना चाहिए? हाँ बिल्कुल मैम, नग शनि के लिए नग 2 नग मैं बता देता हूँ, एक नीलम एक नीली। नीलम कॉस्टली पत्थर है, इसलिए उसका जो सब्स्टिट्यूट नीली बोला गया है। पर कब धारण करना चाहिए, ये भी एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। या तो आप जो सिम्टम मैंने बोला कि बंदे के अंदर, व्यक्ति के अंदर आलस्य नहीं है, वो सत्य बोलता है, वो काम करने में अच्छा है, उसके लेबर उसके पास अच्छी है, उसका कार्य क्षेत्र अच्छा है, आय अच्छी है, और कई और सिस्टम भी हैं जो उसके अच्छे हैं, तो आप वो नग धारण करें। या अपने किसी ज्योतिष को दिखा के पता करेंगे उनका शनि कैसा है। अगर शनि आपका अच्छा है तो आपको नग डालना चाहिए। अगर शनि अच्छा नहीं है तो आपको नग नहीं डालना चाहिए, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है। अगर आपका जो शनि अच्छा नहीं है कुंडली के अंदर, जो नीलम है, तो आपको उसके काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं और मिलेंगे भी। इसलिए अपना नग है बिना ज्योतिषाचार्य से पूछे बिना नहीं डालना चाहिए। क्या नीलम को सोने, चांदी या किसी और धातु में बनवाना चाहिए? अगर हम बात करें किसी धातु की, तो शनि के लिए प्लेटिनम या चांदी में नीलम डालना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा कार्य का फल देगा। शनि का जो मंत्र होता है वो कितनी देर जाप करना चाहिए जिससे कि शनि ठीक हो जाए? मैडम, अकेला शनि का नहीं, कोई भी मंत्र है कम से कम 108 जो माला है, 108 मनके की माला है, वो करनी चाहिए। कि शास्त्रों के अंदर 108 का विधान है। तो आपने कोई भी मंत्र करना है दिन में कम से कम 108 बार करना चाहिए। क्या हनुमान चालीसा का पाठ, जैसे कि आपने अभी बताया, वो भी 108 बार करना चाहिए या 1 या 2 बार काफ़ी होता है? मैम, मंत्र और पाठ में फ़र्क है। पाठ एक पूरा पाठ कर रहे हो, उसमें मंत्र नहीं गिने जाते। मंत्र अलग चीज़ है, पाठ अलग चीज़ है। तो पाठ हम बोलते हैं कि दिन में 1 या 2 बार कर ले, वो भी बहुत है। मंत्र पर 108 बार करने चाहिए। विकास जी, आपने लोगों के मिथ को दूर करने की भरपूर कोशिश की। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।